अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। ईरान से मुत्तल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी। सदर ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क के बाहर की बहुत फिक्र है। उन्होंने कहा कि हम कल एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ईरानी क़यादत अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कुछ मुख्तलिफ कह रही है। मैं सिर्फ दुरुस्त और सीधी बात कर रहा हूँ। ईरान को किसी सूरत जोरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हतमी फैसला मैं करता हूं। इससे पहले अमेरिकी सदर ने फेनिक्स में तकरीब से खिताब में कहा कि आज दुनिया के लिए एक अजीम दिन होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मस को मुकम्मल खोल दिया। ईरान के साथ काफ़ी नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर ज़्यादा इख्तलाफात है। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत जल्द ईरान के यूरेनियम को अमेरिका लाएंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर अब हमें बिल्कुल नेटो की ज़रूरत नहीं। हमें नेटो की नहीं बल्कि नेटो को हमारी ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उन्होंने तारीफ़ की है। कहा कि दोनों अजीम शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मदद की। सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कतर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं अमन पसंद हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। अमन के लिए मुझे जंगों में मुदाखलत करना पड़ती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप के मेहरबाना और शाइस्ता कलिमात पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने ट्रंप का बयान शेयर कर दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खिते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया गया। इस्लामाबाद में सफारती सरगर्मियों में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का नया दौर पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुतवक्के है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद की आमद इतवार को मुतवक्के है। मुज़ाकरात में जंगबंदी समेत अहम इलाकाई अमूर पर बातचीत की जाएगी। ये पेशरफ्त खित्ते में सफारती राब्तों में अहम कदम करार दी जा रही है। ईरान की पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबनाए हुर्मस पर कोई मुहासरा कबूल नहीं और ना ही किसी दबाव के आगे झुकेंगे। एक बयान में ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबनाए हुर्मस से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मस ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है जिसे किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि अमरीकी बयानात मार्केट और सियासी शो के लिए हैं। अमरीकी बयानात ज़मीनी हकीकत से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मजाज नहीं। टीम के खिलाफ रेड लाइन्स अबूर करने के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। बाकिर कालिबाफ का मजीद कहना था कि मुज़ाकराती टीम पर झूठे इल्ज़ामात आयद करना बदनीयती पर मबनी है। मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर रहबर इनकलाब की हिदायत के फ्रेमवर्क के अंदर है। रहबर इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। ईरान की वाज़ेह तरदीद अफज़ुदा यूरेनियम से मुतल्लिक अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अफज़ुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि अफज़ुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी भी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अफज़ुदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा।
मार के हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी दुनिया की बेहतरीन एकेडमीज में से एक है। कैडेट्स में खवातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। Capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. Pakistan Military Academy is one of the best institutions in the world that transformed the cadets into responsible leaders. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में ग्रेजुएट कोर्स पर पुरवकार पासिंग आउट तकरीब हुई। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने चाको चौबंद दस्ते की परेड का मुआयना किया। बारिश के बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी। तकरीब में 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई और कैडेट्स ने पास आउट किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। श्रीलंकन लेडी कैडेट नाइनी और मिलनी भी कैडेट्स में शामिल। इराक, फलस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट हुए। वेलकम बैक। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज और तिबी सहूलियात की फराहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अद्वियात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन और पूरी टीम को शाबाश दी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 1217 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत एंड पॉपुलेशन की रीस्ट्रक्चरिंग पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने डायरेक्टोरेट प्राइम मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर आला ने ज़िला अस्पताल में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात, मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने और नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। एसएम तनवीर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। असफंदियार साहब जी इसी बात पे मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, हम उठा लें, हम अक्सर जर्मनी, यूके वगैरह की मिसाल देते हैं। वहाँ क्लाइमेट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। हम अपने मुसलमान ममालिक को कंपेयर करें ना। तुर्की ले लें, आप सऊदी अरब ले लें, इंडोनेशिया ले लें, मलेशिया ले लें, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री ले लें। वहाँ पे 10 बजे दुकानें, 10-11 बजे दुकानें बंद होती हैं रात को। कुछ आपको बताएं कि पैटर्न इन चीफ UBGSM तनवीर ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग पर हुकूमत की पॉलिसी सवालिया निशान बन गई है। इंडस्ट्री को 8 घंटे लोड शेडिंग से पैदावार शदीद मुतासर हुई। मुल्क में तवानाई के बहरान पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसम तनवीर ने कहा कि कमर्शियल सेक्टर को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया, जिससे कारोबार शदीद दबाव का शिकार हुआ। दिन में भी लोड शेडिंग, शाम में भी कारोबारी हल्के परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और दुकानें बंद, मईशत पर इसका मनफी असरात पड़ेगा, बल्कि ये इसके असरात बढ़ने लगे हैं। हुकूमत का डाटा बेस्ड फैसला दावा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंडस्ट्री मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर पा रही, मौशी नुकसानात का खदशा है। एसएम तनवीर ने कहा कि रिटेल सेक्टर भी मुतासिर हुआ। 18% कारोबार दबाव में है। बिजली बहरान ने कारोबारी सरगर्मियां सुस्त कर दी। जब रो के इंडस्ट्री चलती है, अब हमने कहा जी 4 घंटे की लोड शेडिंग इंडस्ट्री पे कर देंगे, 6 से 8 घंटे की रेजिडेंशियल पे कर देंगे। कमर्शियल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल शॉप्स आपका GDP का 18% है, 18% रिटेल का कारोबार है। अब हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी 10 बजे बंद कर दो। अब 10 बजे तक जो टाइम दिया उसमें भी हमने लोड शेडिंग शुरू कर दी। दिन में लोड शेडिंग नहीं होनी तो शाम को होनी है। इंडस्ट्री जब तक 24 घंटे नहीं चलेगी, दुकानें मैक्सिमम परफॉर्म नहीं करेंगी,
रेस्टोरेंट्स मैक्सिमम परफॉर्म, ये शॉप्स, ये रेस्टोरेंट्स इस वक्त मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हमारे मुल्क में। हम कहते हैं इसको बंद कर दो 10 बजे, जबकि ये हाईएस्ट रेट पे करते हैं बिजली का, कमर्शियल रेट पीक आवर का। अगेन टोटली मिसमैनेजमेंट है। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पैसा वहाँ जाता है जहाँ पर नफा हो। इतने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस करेंगे, इस तरह से माहौल करेंगे तो पैसा जहाँ नफा होगा चला जाएगा। आप पाकिस्तान में नफा दें, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने सखर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सखर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वुसअत दी जा रही है। खैरपुर ता रोहड़ी और खैरपुर ता रानीपुर रूट्स पर जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। हैदराबाद में खोहिसार, हैदर चौक और हैदराबाद ता टंडुवाला रूट्स पर भी जल्द पीपल बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबों का मकसद आवाम को सस्ती, बेहतरीन और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है। सिंध हुकूमत ने ऐसे मंसूबे मुतारिफ कराए हैं जो बराह रास्त आम आदमी, खुसूसन खातीन, नौजवान और मेहनत कश तबके को फायदा पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद के प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुर्रहमान हाल को मुअत्तल कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। साबिक DPI कॉलेज प्रोफेसर अब्दुर्रहमान पर अपने दौर में महकमा तालीम कॉलेज के क्लर्कों को सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करके मनपसंद अफराद को तरक्कियां देने के संगीन इल्जामात हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर से रूट टू मक्का की पहली हज परवाज 345 आज़मीने हज लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 5735 दिन 10:30 बजे रवाना हुई। इस मौके पर वफाकी वजीर मसबी अमूर सरदार यूसुफ और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर भी मौजूद थे। लाहौर से रवाना होने वाली पाकिस्तानी आज़मीने हज ने हुकूमत पाकिस्तान की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला मरीम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई 7 करोड़ रुपए की रकम वापसी से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 23 अप्रैल को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल रफाकत डोगर, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर फातिमा शाहिद और इंतखाब जोइया पेश होंगे। वकील मरीम नवाज के मुताबिक नैब ने अदालती हुक्म के मुताबिक केस बंद करने के हवाले से एहतसाब अदालत से हतमी मंजूरी ले ली है। मरीम नवाज ने बतौर गारंटी जमा कराई गई 7 करोड़ की रकम वापस लेने के लिए रुजू कर रखा है। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ शवाहिद न मिलने पर चौधरी शुगर मिल्स केस खत्म हो गया। अदालत बतौर गारंटी जमा करा गई 7 करोड़ की रकम वापस करने का हुक्म दे।